नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को किस जिला क्षेत्र से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगले हफ्ते 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। शाखा जाने से पहले देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट। 13 से 19 जुलाई के बीच अलग अलग राज्यों में त्योहारों और स्थानीय आयोजनों के कारण बैंक 4 दिन बंद रहेंगे। जाने देहरादून, भुवनेश्वर, गंगटोक और शिलांग समेत अपने शहर की छुट्टियों की पूरी लिस्ट और डिजिटल बैंकिंग अपडेट। न्याय की भारी कीमत, 150 रुपए के उधार के लिए 45 साल तक लड़ा मुकदमा, 700 तारीखें पड़ी और 6 लाख रुपए से ज्यादा खर्च। न्याय व्यवस्था का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गायघाट थाना क्षेत्र में साल 1981 में महज 150 रुपए के विवाद को लेकर मारपीट और आगजनी हुई थी। ये केस 1981 से लेकर 2026 तक यानी पूरे 45 साल तक अदालत में चला। करीब 700 तारीखें पड़ी। राम मंदिर चंदा मामले की सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में जांच हो। कांग्रेस सांसद ने कहा केंद्र सरकार की जवाबदेही तय हो। कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह ने राम मंदिर निर्माण से जुड़े चंदे और वित्तीय लेन देन में कथित अनियमितताओं की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार की जवाबदेही तय करने और मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बिहार के नवादा जिले से एक बेहद हैरान और चौंका देने वाला मामला सामने आया है जो इन दिनों पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ वार्ड संख्या 28 की रहने वाली एक गरीब विधवा पेंशन भोगी महिला के बैंक खाते में अचानक 740 करोड़ रुपए से अधिक की भारी भरकम राशि दिखाई देने लगी। खाते में अरबों रुपए की ये रकम देखकर न सिर्फ महिला और उसका परिवार बल्कि जो भी सुन रहा है उसकी आंखें फटी की फटी रह जा रही हैं। एआई से हाईटेक होगी बिहार विधानसभा। सक्षम विधायक और सशक्त विधानसभा के लिए सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को मिलकर काम करना होगा। देखते हैं कितनी देर टिकते हैं। प्रशांत किशोर का बांकीपुर में भाजपा के नए प्रत्याशी पर तंज। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा के नए प्रत्याशी पर तंज कसा। कहा कि देखते हैं वो कितने दिन टिकते हैं। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार बदलने को जनता की ताकत बताया और कहा कि पार्टी अपने गढ़ में भी प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रही है। कभी बिजली संकट के लिए पहचान रखने वाला बिहार आज बिजली आपूर्ति और खपत के मामले में नया इतिहास रच रहा है। ऊर्जा विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 दशकों में राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली खपत में 5.3 गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2005 में जहां प्रति व्यक्ति वार्षिक बिजली खपत महज 75 यूनिट थी, वहीं वर्ष 2026 में यह बढ़कर 401 यूनिट पहुंच गई है। इसी अवधि में राज्य ने 9,426 मेगावाट की रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति का नया आंकड़ा भी हासिल किया है। बिहार में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। अररिया, किशनगंज समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में मानसून सक्रिय बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार के मध्य और पूर्वी जिलों के कई स्थानों पर भारी बारिश हुई, जबकि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई, जिसकी वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है। बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के पूर्व महासचिव एवं इंडियन इंजीनियर्स फेडरेशन पूर्व के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ सुनील कुमार चौधरी ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने एवं 76 नए शैक्षणिक पदों के सृजन की मंजूरी देने के सरकार के निर्णय को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में स्वागत योग्य क्रांतिकारी कदम बताया है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार का यह फैसला राज्य में तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। बांकीपुर सीट पर कैंडिडेट बदलने पर आरजेडी ने भाजपा पर तीखा तंज कसा है। आरजेडी ने कहा कि बीजेपी नेता अभिषेक बंटी के माता पिता का चारा घोटाला से नाता होने की बात कह रहे हैं, जबकि चारा घोटाला के जनक रहे जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश सम्राट सरकार में मंत्री हैं। बिहार में 75 बुजुर्गों के लिए घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा। घर पहुंचेगी मोबाइल यूनिट। राज्य के 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को अब घर बैठे रजिस्ट्री निबंधन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए उन्हें पहले ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होगा। इसके बाद निबंधन विभाग की मोबाइल टीम उनके घर पहुंचकर मकान, फ्लैट या अन्य संपत्ति का निबंधन करेगी। निबंधित दस्तावेज की कॉपी भी कुछ ही घंटों में मोबाइल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। पेड़ की छांव बना क्लासरूम। 22 शिक्षक होने के बाद भी खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर। 700 बच्चे। बिहार के सारण जिले से शिक्षा व्यवस्था को झकझोर देने वाली तस्वीर। यहाँ के स्कूल में 700 बच्चों का भविष्य केवल 2 कमरों के भरोसे है। 22 शिक्षक होने के बावजूद बच्चे पेड़ की छांव में तिरपाल बिछाकर पढ़ने को मजबूर हैं। आंधी बारिश आते ही स्कूल बंद हो जाता है। बीपीएससी 72वीं परीक्षा में इस बार होगा कुछ अलग। हर 15 मिनट पर होगी पैनी नजर। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। आयोग ने परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए कई नए नियम लागू किए हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 12 जुलाई रविवार को मुजफ्फरपुर के दौरे पर आ रहे हैं। अपने इस विशेष दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जिले सहित पूरे बिहार को कुल 1041 करोड़ रुपए की लागत वाली 981 विकास योजनाओं की एक बड़ी सौगात देंगे। इन सभी परियोजनाओं में बुडको और नगर विकास विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं, जिनका मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन और शिलान्यास संपन्न होगा। बिहार में नौका घाटों की बंदोबस्ती पर बड़ा फैसला। आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को नहीं मिलेगी लीज। राज्य सरकार ने नौका घाटों की बंदोबस्ती के लिए नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को अब लीज नहीं मिलेगी। ये नियमावली सुरक्षित नौका परिचालन सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से लागू की गई है। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। राज्य सरकार 15 जुलाई से सभी निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू करने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेजों का निबंधन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इससे लोगों को कागजी औपचारिकताओं से राहत मिलेगी और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक होगी। मोतिहारी में एक बार फिर खाकी की साख सवालों के घेरे में आ गई है। चंपारण रेंज के डीआईजी हरिकिशोर राय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लखौरा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार को निलंबित कर दिया है। उन पर जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी से कथित साठगांठ, व्हाट्सएप पर बातचीत, गिफ्ट लेने और केस में मदद के नाम पर रिश्वतखोरी जैसे गंभीर आरोप लगे थे। डीआईजी की प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। हालांकि मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। बिहार में पशुओं के लिए खुलेगा पहला ब्लड बैंक। इमरजेंसी में मिलेगी नई जीवन रेखा। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय BASU के बिहार वेटेरिनरी कॉलेज परिसर में अत्याधुनिक क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण तेजी से चल रहा है। यह कॉम्प्लेक्स न केवल छात्रों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण देगा, बल्कि पशुओं के लिए आधुनिक उपचार की सुविधा मुहैया कराएगा। बिहार में हैचरी, कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देगी सरकार। मंत्री नंदकिशोर राम का ऐलान। सरकार मत्स्य एवं जलीय कृषि क्षेत्र के विकास की अपार संभावना को देखते हुए मत्स्य हैचरी, फिश फार्म, फीड मिल, कोल्ड चेन, आइस प्लांट, फिश मार्केट तथा प्रोसेसिंग यूनिट जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देगी। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग अपनी योजनाओं का विधिवत प्रचार प्रसार करेगा। ये बातें डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री नंदकिशोर राम ने शुक्रवार को विशेष मछुआरा दिवस के अवसर पर मीठापुर स्थित मत्स्य विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में कहीं। बिहार के 4 शहरों में बनेंगे ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप। भूमि अधिग्रहण से पहले होगा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। बिहार सरकार ने राज्य के 4 प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार ने पटना, मुजफ्फरपुर, सारण और गया के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट अध्ययन कराने का निर्देश दिया है। हेलीकॉप्टर में घूमिए बिहार। 15 जुलाई से शुरू होगी सेवा। कितना होगा किराया? पढ़ें हर सवाल का जवाब। बिहार सरकार 15 जुलाई 2026 से मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा शुरू कर रही है। इसके तहत पटना से वाल्मीकि नगर, राजगीर और मां मुंडेश्वरी मंदिर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध होगी। बिहार में 3.48 लाख उपभोक्ताओं के छत पर लगेगा मुफ्त सोलर पैनल। 10 साल तक मेंटेनेंस भी फ्री। बिहार में कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त सोलर पैनल योजना के तहत 3.48 लाख की सहमति मिली है। इस योजना में 125 यूनिट मुफ्त बिजली और 10 साल तक मुफ्त रखरखाव मिलेगा, जिससे वे सौर ऊर्जा पर निर्भर होंगे। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को राहत। 11-12 जुलाई को रेलवे चलाएगा एग्जाम स्पेशल ट्रेनें। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल ने 11 और 12 जुलाई को 12 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है। इन ट्रेनों का संचालन राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक अभ्यर्थियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए किया जाएगा। रेलवे के अनुसार 11 जुलाई को 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। बिहार के नवादा शहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 1100 रुपए सरकारी पेंशन निकालने गई महिला को जब उसके खाते में 740 करोड़ रुपए आने की जानकारी मिली तो उसे बड़ा शौक लग गया। सदमे में उसकी तबीयत बिगड़ गई। हार्ट अटैक भी आते आते बचा। महिला को रात भर नींद नहीं आई और उसने खाना भी नहीं खाया। बैंक खाते में इतनी बड़ी रकम देख गरीब महिला बुरी तरह घबरा गई। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा का प्रत्याशी बदलना अब केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि चर्चा और विवाद का बड़ा विषय बन गया है। पहले युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार सिन्हा को टिकट दिया गया। उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन अगले ही दिन अचानक अपना नाम वापस ले लिया। आधिकारिक तौर पर उन्होंने इसकी वजह पारिवारिक कारण बताई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे महज औपचारिक कारण माना जा रहा है।
बिहार के प्रशासनिक गलियारों से सियासी और सरकारी हलचल की एक बड़ी खबर है। सूबे में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों का जो दौर लंबे समय से चल रहा था, उस पर सरकार ने अब पूरी तरह से विराम लगा दिया है। मनचाही पोस्टिंग और रसूख के दम पर मलाईदार विभागों में जाने की खदवाहिश रखने वाले अफसरों और कर्मियों की उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिर गया है। अब ऐसे कर्मचारियों को या तो साल भर का लंबा इंतजार करना होगा या फिर सीधे मुख्यमंत्री दफ्तर की दहलीज पर दस्तक देनी होगी।